बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दोस्तों, कश्मीर हो या फ़लस्तीन, शाम हो या इराक़, जहाँ देखें हर तरफ मुसलमानों ही पर जुल्म सितम किया जा रहा है, हमें ही दबाया जा रहा है। और जहाँ इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारे ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, वहाँ हम उम्मत मुस्लिम आपस में बटे हुए हैं, उनको कोई एक बड़ा और मुश्तरका जवाब देने से कासिर है। आखिर क्या वजह है? इसराइल जो कई दिहाइयों से फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों को जुल्म सितम कर रहा है, इस्लाम मुखालिफ साजिशें कर रहा है, बल्कि आप यूँ कहिए कि वो दज्जाल का इस्तकबाल करने की, उसको वेलकम करने की भरपूर तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई इस्लामी ममालिक ने अपने ज़ाती मफादात की वजह तस्लीम किया, उनके साथ हाथ मिलाया और करीब सऊदी अरब भी अलल ऐलान ये करने वाला है। आखिर क्या वजह है? भारत, हिंदुस्तान, जहाँ इस वक्त हिंदुत्व के नज़रिए पे गामजन एक इस्लाम मुखालिफ हुकूमत है, जो कि ना सिर्फ कानून में नाहक तरामीम कर कर के हिंदुस्तान और कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, बल्कि वहाँ पर मदारिस और मसाजिद को भी शहीद किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी जैसे एक जालिम और जाबिर शख्स, जो कि हज़ारों मुसलमानों का कातिल है, यूएई के हुक्मरानों ने उसे गोल्ड मेडल पेश किया। और अभी कुछ दिनों कबल भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने सऊदी अरब और यूएई के सरकारी दौरे पर जाता है, जहां ना सिर्फ उसका पुरतकल्लुफ़ इस्तकबाल किया जाता है, बल्कि उसे सऊदी अरब के नेशनल डिफेंस कॉलेज से खिताब करवाया जाता है। आखिर क्या वजह है? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद है कि अन करीब इस्लाम मुखालिफ कौमें तुम पर चढ़ दौड़ने के लिए, यानी तुमसे तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारा माल छीन लेने के लिए एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगी जैसा कि खाने वाले एक दूसरे को खाने के थाल की तरफ बुलाते हैं। मतलब ये कि खाने वाले जिस आसानी के साथ, जिस कदर बग़ैर किसी रोकथाम के खाने के थाल में से मिलकर खाना खा सकते हैं ना, वो सब मिलकर इसी आसानी के साथ तुम पर जुल्म ख़त्म करेंगे। तो उस पर किसी शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारे साथ ऐसा तादाद में कम होने की वजह से होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तुम कसरत में होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर बहने वाले एक जहाज़ के मानिंद होगी, यानी तुम्हारी वक़्त नहीं होगी, मुआशरे में तुम्हारी कोई से नहीं होगी। फिर आगे फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब ख़त्म फरमा देगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा फरमा देगा। तो इस पर किसी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह वमल वहनु, या रसूलल्लाह वहन क्या है? तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। अब आप देखें, जैसा कि हदीस पाक में फरमाया गया कि आज हमारा हाल बिल्कुल वैसा नहीं। आज हम मुसलमान दुनिया में तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कमज़ोर हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। इसकी वजह वही है जो में तालीम फरमाई गई, वहन। आज हमारे दिल दुनिया की जलील मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुके हैं। आज हम मौत से गाफिल हैं। आज हमारे अंदर जज्बा जिहाद नहीं। आज हम कौमियत, लिसानियत और अपने ज़ाती मफादात की वजह से आपस से बटे हुए हैं। और क्या आपको मालूम है दोस्तों कि हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त भरपूर साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान भी किसी तरह इसराइल को तस्लीम कर ले, उनसे हाथ ना ले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत ने इससे साफ इनकार कर दिया है। लेकिन यू टर्न लेने में या हुकूमत बदलने में देर नहीं लगती। इसराइली लोबी हमारे वतन अज़ीज़ पर नज़र जमाए बैठी है। मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ़ एंकर पर्सन्स, मीडिया चैनल्स, यहाँ तक कि बाज़ दीनी लिबादा ओढ़ने वाले कुछ कम ज़र्फ़ लोग ख़रीदे जा चुके हैं, वो बिक चुके हैं। बल्कि मैं आपसे कहूँगा, आप देखिएगा कि अनकरीब मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि यूँ लगने लगेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत की बका अब सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल ही से हाथ मिलाने में है। और ये काम शुरू हो चुका है। आप देखें, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो इस वक्त हमारे भोले बड़े लोगों की नज़रों में इस बात की अहमियत कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते नज़र आते हैं कि भाई आखिर इसराइल से हाथ मिलाने में ऐसा कौन सा वबाल आ जाएगा, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ेगी। इस पर तो मैं फिर कभी तफसील से गुफ्तगू करूँगा,
लेकिन मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपकी तवज्जो देता चलूँ कि आप देखें, अब ये हाल ही में यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, उससे कुछ दिनों बाद क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ शराब की खुलेआम ख़रीद व फ़रोख्त ममनू थी, अब नहीं है। वहाँ मर्द औरत बग़ैर शादी के एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, अब रह सकते हैं। इसी तरह दीगर भी कवानीन में, इस्लामी कवानीन के अंदर रद्दोबदल किया जा रहा है, उनके तालीमी निसाब के अंदर रद्दोबदल किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर रिवायत मौजूद है कि यबयू कौमुन दीनहुम बिअर्दिन मिनद दुनिया कलीलिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि क़ुर्ब क़यामत में कौमें थोड़े से दुनियावी माल के बदले में अपना दीन बेच देंगी। और ये दौर आज हम देख रहे हैं, और यही तो वो चाहते हैं कि किसी तरह हमें ख़रीद लिया जाए, हमारे दिलों में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है हमसे वो छीन ली जाए, हमें दीन इस्लाम से दूर कर दिया जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हम तो पहले ही बाज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिक चुके हैं। अब हमारा दाम कौन लगाएगा? अब हमें कौन ख़रीद सकता है? इतनी ज़रूरत किस में है? आइए अहद करते हैं कि हम अपने इस वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में ये होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें घरों से निकलना पड़ा, हम निकलेंगे। हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पीछे नहीं रहेंगे, हम घरों में नहीं बैठेंगे, हम निकलेंगे और ये इंशाअल्लाह हम होने नहीं देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा रा जागिए, हमें इस वक्त बेदार होना होगा, हमें उनका मुकाबला करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम दोनों जहानों में सुरखरू हों, अगर हम चाहते हैं कि हम फिर से इस्लाम के उरूज का दौर देखें, तो हमें बेदार होना होगा, हमें इस वहन का इलाज करना होगा, हमें अपने दिलों से दुनियावी इस जलील मोहब्बत को निकालना होगा, हमें अपने अंदर जज्बा जिहाद पैदा करना होगा। आइए उनके तौर तरीक़ों का, उनके फ़ैशन का बायकॉट करते हैं, उनकी फ़िल्मों का, उनके ड्रामों का बायकॉट करते हैं। अपने बच्चों को इस्लाम की रोशन तारीख़ पढ़ाएं, हमारे बुज़ुर्गों की दास्तानें सुनाएं, हमारे बहादुर मुजाहिदीन के क़िस्से सुनाएं। छोड़ें उनकी फ़िल्में, उनके ड्रामे, उनके कल्चर को, उनके कार्टून्स को। निकले उनकी ग़ुलामी से बाहर। ये जो हम ज़हनी तौर पर उनके ग़ुलाम हैं ना, इस ग़ुलामी से बाहर निकलिए और आ जाइए दीन इस्लाम के दामन में। मेरे प्यारे भाइयों, डॉक्टर इकबाल ने कहा ना कि हाय नाकामी के मताए कारवां जाता रहा, हाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे यहाँ जाता रहा। जो हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं वो बड़े अफसोस की बात तो है, लेकिन इससे बढ़कर अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमें इस साजिश का एहसास तक नहीं। वो किस तरह हमारे साथ खेल रहे हैं, वो मीडिया को और मॉडर्नाइजेशन को किस तरह यूज़ करके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें इसका एहसास ही नहीं। या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखियाँ करे, जो हमारे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बार बार साजिशें करे, क्या एक मुसलमान को ज़ेब देता है कि उनके तौर तरीके अपनाएं, उनके फ़ैशन को अपनाएं, उनके कल्चर को अपनाएं, उन्हें अपना आइडियल बनाएं? खुदा रा जागिए, अपने इस प्यारे दीन इस्लाम के करीब आइए, नबी पाक प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाइए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें, हमारी नस्लों को ईमान पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, दीन इस्लाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो हदीस पाक में कहा गया ना कि क़ुर्ब क़यामत में कुछ कौमें ऐसी होंगी जो थोड़े से दुनियावी माल के बदले में अपना दीन बेच देंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें उन कौमों में से ना फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।